Hello everyone, in this video we will see how Taiwan is so strong even after being a small country, even an island, how it is so strong and it's all the factor that make that country so strong. Okay, so after that we will make all the other documentaries of different nation. If you will comment and the comment which will get the most like, I will make documentary for that nation. Okay, सबसे पहले देखते हैं कि ताइवान इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बना, क्योंकि ताइवान ताइवान का केस ना इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है और वो बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्या, दुनिया ही उससे चल रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मे भी तुम गेस कर पा रहे होगे, लेकिन उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि ताइवान है किधर, उसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ताइवान ना काफ़ी एक छोटा सा आइलैंड है, ईस्ट एशिया में रहता है। जापान एंड ये जो है ना चाइना, उसके आसपास में ही है। लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती, चाइना के पास में ही है। ठीक है, तो इसीलिए चाइना उसको अपना क्लेम भी करता रहता है, क्योंकि चाइना के आसपास की जो भी एरिया होती है जिस पे उसका दबदबा ज़्यादा बढ़ सकता है, उस पर वो ट्राई करता है कि वो उसकी वैसा उसका है चाइना का। ठीक है, बिकॉज आपने देखा होगा कि तिब्बत भी पहले चाइना का पार्ट नहीं था, पर वो चाइना का पार्ट हो गया। वो सब टॉपिक नहीं है। तो अभी टॉपिक है कि ताइवान स्ट्रॉन्ग कैसे बना है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, 23 मिलियन दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कितना होता है? ठीक है, 2.3 करोड़। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़ प्लस। ठीक है, यानी कि वो 0.2% भी नहीं होगा ताइवान। ठीक है, टोटल एरिया भी उसका कम है, कैपिटल सिटी उसकी तैपी है। ठीक है, और एक चीज़ है, लोकेशन अच्छी है ताइवान को, यहाँ पूरा सी मिला है, बिकॉज वो एक आइलैंड है। ठीक है, सबसे मेन बात, सेमीकंडक्टर हब, यही मेन टॉपिक है भाई। पूरा वीडियो का ना मतलब यही है कि ताइवान आज बढ़ा कैसे, इतना मेन आगे गया कैसे। उसका तो मेन रीज़न ही है वो 90% सेमीकंडक्टर ताइवान में बनते हैं। मेरे को एक बात बताओ, दुनिया की जो चिप्स होती है, चिप्स, उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जो ना मेटल्स होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं, उसके बीच वाले होते हैं। साइंस में ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, पर मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है ना जिसके वजह से चिप्स बनते हैं। ठीक है, चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और 90% कंट्रीब्यूशन इसमें ताइवान का है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा जो रिमोट है, फ्रिज है, इवन न्यूक्लियर्स मिसाइल्स, हाँ, एंड गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, स्पीकर, सॉरी माइक, लाइट्स, हर एक चीज़ में चिप्स लगती है। ठीक है, चिप्स पे ही तो सब कुछ होता है। ठीक है, कोडिंग भी चिप्स के अंदर होती है, सब मशीन का काम, सब चीज़ बिना चिप, बिना कोई भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना या टेक्नोलॉजी रन करना बिना चिप्स के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुम ये पढ़ो 1 मिनट। ठीक है, ये देखो 90% जो चिप्स है वो सेमीकंडक्टर के लिए वो ताइवान दे रहा है। ठीक है, जो चिप्स है ना वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, जैसे कि तुम लकड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे लकड़ी तो यूनिवर्स की सबसे रेयर चीज़ है, पर अर्थ के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम कोई ग्लास या कोई टॉय, सिर्फ वैसी चीज़ नहीं है। सेमीकंडक्टर हर एक जगह यूज़ हो रही है। ठीक है, जितनी बिल्डिंग्स में लाइट वगैरह, हेडलाइट, स्ट्रीट लाइट, कोई भी मशीन, हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर यूज़ हो रही है, और उसमें 90% ये एक कंट्री रख रही है, तो ऑफकोर्स वो कंट्री मैटर करेगी। ठीक है, अब सिर्फ यही चीज़ इसको इम्पोर्टेंट या बड़ा बनाती है? नहीं, और भी बहुत चीज़ है। ठीक है, चिप्स मैटर क्यों करती है ये तो मैंने बता दिया, मिलिट्री, लैपटॉप्स, ऑटोमोटिव, स्मार्टफोन, ये सब में लगता है, ये सब तो मैंने बता दिया। ठीक है, मेन क्या है, कुछ और देखते हैं। इकोनॉमी तो देख लेते हैं। देखो ताइवान ना काफ़ी छोटी सी कंट्री है। अब तुम्हें लग रहा होगा 790 बिलियन बहुत कम है, नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा
अमाउंट है ताइवान के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। उसके में 30 मिलियन लोग हैं और 23 मिलियन लोग हैं और 790 बिलियन इकोनॉमी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। मैं तुम्हें रियलाइज़ कराता हूँ ये कितना है। देखो, इंडिया की अभी की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, ठीक है। इसमें लोग कितने हैं भाई? 140 करोड़ प्लस। उधर लोग कितने हैं? 2.3 सी आर। 790 बिलियन और लोग 2.3 सी आर मीन्स उन लोग का जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है अगर अपनी कंट्री से कंपेयर करें। जीडीपी पर पर्सन में ताइवान हमसे बहुत आगे है, ठीक है। जो पर पर्सन की जीडीपी होती है, ठीक है, इकोनॉमी नहीं, जीडीपी। तो मैं इस बात में फ़र्क पता होना चाहिए कि जीडीपी पर पर्सन क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। जीडीपी पर पर्सन में हम वो देखते हैं कि इस कंट्री का हर एक बंदा एवरेज कितना कमा रहा है पर पर्सन में, ठीक है। तो वो जिस कंट्री का ज़्यादा है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ और लग्जमबर्ग, ठीक है, ये सब कंट्री, और सिंगापुर एंड कतर, दोहा, तो सिटी उसमें, ये सब ना काफ़ी उनका जीडीपी पर पर्सन काफ़ी ज़्यादा है। और जिस कंट्री का जीडीपी पर पर्सन ज़्यादा होता है ना वो अच्छी ही होती है, ठीक है। देखो, ये तो होना ही था कि जो कंट्री सेमीकंडक्टर में चिप्स में आगे उसके स्कूल्स एंड एजुकेशन अच्छे ही होंगे, क्योंकि देखो मेरे को एक बात बताओ, जो लोग कम होते हैं दुनिया में, कम, जिनको पता है कि उन पे किसी का खतरा है, तो वो लोग ना बहुत अपने आप को स्किल करते हैं, बहुत बहुत ट्रेन करते हैं अपने आप को। जैसे कि इसराइल देखो, 0.2% पॉपुलेशन है उनका पूरे दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से। या क्या उनमें कोई अलग ब्लड है? देखो, रिलीजियन और कास्ट, सुपीरियर ब्लड, ये सब की मैं बात ही नहीं कर रहा, ये सबसे दूर रखो, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग कम होते हैं ना वो लोग काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट हो जाते हैं अपने देश के लिए। जैसे कि इंडिया 140 करोड़ का पूरा पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया में हर कोई उतना नेशनलिस्ट नहीं है, ठीक है। कोई है ज़्यादा, कोई कम है, कोई अपने देश को ही कर रहा है, कोई किसी को पसंद नहीं है, कोई दिन दिन भर देश की बुराई कर रहा है, ठीक है, ऐसा रहता है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, मिडिल ईस्ट में इतने सारे देश हैं जो एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी वैसी यूनिटी नहीं है जैसे इजराइल के लोगों में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग कम होते हैं ना उन लोग को पता है कि अगर वो सरवाइव नहीं करेंगे तो उनका दूसरा ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन ही नहीं है भाई सर्वाइवल के अलावा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उन लोग को ये बात पता है, तो इसीलिए वो लोग ये सब चीज़ में तो अच्छे होंगे ही, ठीक है। कि देखो, इसराइल का हर एक बंदा मिलिट्री, हर एक बंदे को मिलिट्री की नॉलेज है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर एक बंदे को, ठीक है। क्या इंडिया में वो है? नहीं। ऐसी बात है, अब इंडिया में वो पॉसिबल भी नहीं है करना, ठीक है। यही रहता है कि जो लोग कम रहते हैं ना, तुम देखना, या तो उनकी कोई बड़ी कंट्री फ्रेंड होगी या तो वो खुद बहुत डेवलप होंगे। अब इसराइल के पास दोनों है। और ये, हाँ, ताइवान का मैं बताता हूँ। देखो, ताइवान ना एक स्मॉल कंट्री है, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ होएगा, या तो ये कितना कंट्री खेती से फ्रेंडशिप करेगी, ठीक है, या तो अपने आप को मजबूत करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी। फ्रेंडशिप ना ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यूएस से। इट मीन्स तुम्हें ये बात पता होगा कि जो भी चाइना का दोस्त होता है वो यूएस का दुश्मन होता है, ठीक है। या तो ऐसा बोल सकते हो, जो रसिया का दोस्त होता है वो यूएस का दुश्मन होता है, और जो यूएस का दोस्त होता है वो रसिया का दुश्मन होता है। अब न्यूट्रल देशों की बात नहीं कर रहा, इंडिया तो भाई न्यूट्रल है, सब में सबका दोस्त है, ठीक है। तो न्यूट्रल देशों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ताइवान जैसे देश है वो लोग का ना एक बहुत अच्छा कोई ना कोई फ्रेंड होता है। जैसे इंडिया का देखो, नेपाल फ्रेंड है। नेपाल इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बी प्रैक्टिकल। तो उसको इंडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। वो एक मिलिट्री के हिसाब से देखे तो एक स्मॉल मिलिट्री है उनका काफ़ी, ठीक है, इसलिए इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, वो अपने एक फ्रेंड अच्छा बनाए हुए है, ठीक है। ऐसा रहता है, पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है, ठीक है।
तो अब देखते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखो, टू बी ऑनेस्ट, ताइवान की मिलिट्री अच्छी है, पर वैसी भी नहीं कि अगर उसको चाइना अटैक करे तो वो अपने आप को सरवाइव कर ले। वो अभी तक सरवाइव इसलिए कर पा रहा है और इंडिपेंडेंट कंट्री इसलिए क्योंकि उसको यूएस का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। अभी जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस में हम देखें तो ताइवान, ये सब तो मैंने बता ही दिया कि किधर किधर है, क्रिटिकल फैक्टर्स क्या है उनके, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। देखो, ताइवान की ना, जो, देखो तुम अगर किसी को सामान बेच रहे हो बल्क में तो तुम मुझसे दोस्ती रखोगे ही। ये मैटर नहीं करता वो कौन है, क्या है, कहाँ से आता है, वो क्या है, ठीक है। मैटर ये करता है कि वो तुम्हें अच्छा सा सामान दे रहा है और तुम उसके दोस्त हो, ये करना पड़ता है। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, चाहे वो फ्रेंडशिप असली हो या दिखाने की हो, नकली हो, ठीक है। तो ताइवान की ना जो फ्रेंडशिप है वो यूएस से है। देखो, दो देश है बड़े पावरफुल, एक रसिया एक यूएस, में भी चाइना भी है पर वैसा नहीं है, ठीक है। यू अभी देखा जाए तो दो तरीके से ही डिवाइड करते हैं, यूएस के दोस्त, एक रसिया के दोस्त, ठीक है। तो समझो ये यूएस है, ये रसिया है, ठीक है। तो ताइवान ना ऑलरेडी यूएस का दोस्त है। मेरी एक बात समझो, रसिया ना, जो रसिया है वो चाइना का काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो अगर कल को कुछ चाइना को करना रहा तो मे बी रसिया उसमें सपोर्ट करेगा। सॉरी, अगर चाइना को कुछ करना रहा ताइवान से, मान लो चाइना चाहता है कि वो ताइवान को ले ले अपने अंदर, ठीक है, तो रसिया मे बी या तो साइलेंट हो जाएगा या तो उसकी हेल्प करेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए ताइवान यूएस का दोस्त है। और भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, पर ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, ठीक है। और ये सिर्फ ताइवान के लिए नहीं, हर कंट्रीज़ के लिए पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, ठीक है। देखो, ये तो इम्पोर्टेंट है कि जो कंट्रीज आइलैंड में होती है उनमें कुछ जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो पर वो सबसे तो ताइवान बैलेंस कर लेता है, ठीक है, हाँ। अब मेन चीज़ है ताइवान आगे किस किस में है और फ्यूचर में भी आगे किस किस से होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंट्री चिप्स बना रही है वो इसमें तो 101% आगे होगी। रोबोटिक्स में भी आगे होगी। देखो, जो जो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट है उसमें ताइवान आगे है, ठीक है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई नंबर वन ट्रेंडिंग चीज़ है भाई आज के टाइम पे, एआई, ठीक है। रोबोटिक्स रोबोट्स, इस सब में भी ताइवान आगे है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग, अगर तुम्हें नहीं पता होगा, गूगल एक अपना नया चिप लॉन्च कर रहा है जो काफ़ी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर है। एक वो एकदम स्मॉल साइज़ का है पर वो एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग उसी को बोलते हैं जो काफ़ी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, और वो एक काफ़ी अलग केस हो गया, ठीक है। बहुत डीप फील्ड है, हाँ। तो उसमें भी है ताइवान आ गया, ठीक है। वो मेरे को अच्छे से पता है पर टॉपिक अलग हो जाएगा। एडवांटेजेस, टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर में एडवांटेज बता दिया। देखो, जो मिसाइल्स होती है ना, मिसाइल्स, अभी रिसेंट का तुम्हें एक वो बताता हूँ क्या हुआ था। इंडियन ओशन में ना ईरान की एक शिप को यूएस ने बिना पता चले मार दिया, इंडियन ओशन में। कैसे? बहुत पुरानी शिप थी वो, बहुत पुरानी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूएस की जो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत आगे है। वो लोग बहुत आगे चले गए हैं। यूएस और इंडिया की मिलिट्री ना, सच बता रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं कि इंडिया स्ट्रांग नहीं है, पर यूएस की टेक्नोलॉजी ना बहुत एडवांस है। किसी भी बंदे से पूछो जिसको इसकी नॉलेज है, बहुत स्ट्रांग है उन लोग की। रसिया की भी वैसी उतना आगे, रसिया भी नहीं है जितना यूएस है, पर रसिया ना बहुत पावरफुल चीज़ें रखा है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स। एंड रसिया ना झटका देता रहता है। बीच में ना कोई कोई नए नए मिसाइल्स, नए नए अपने एयरक्राफ्ट्स ला देता है जिससे ना वो चौक चौक हो जाते हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि रसिया वैसा स्ट्रांग नहीं होगा, पर रियलिटी ये है कि तुम बता नहीं सकते।
रसिया के जो इंफॉर्मेशन है ना वो सब हिडन है। देखो, कभी भी तुम एक चीज़ बताओ, जो चीज़ तुम्हें यूरोप में हो रही है वो तुम्हें पता चल सकती है। तुम मेरे को बताओ, जो चाइना में हो रहा है अंदर, उन लोग के देश के अंदर, वो तुम्हें इतना पता चल पाता है? नहीं। जो जापान में हो रहा है उतना पता चल पाता है? नहीं। क्योंकि ये लोग ना अपने आप को वेस्ट से अलग रखे हैं। इन लोग ना अपने देश की इन्फॉर्मेशन इतना बाहर जाने नहीं देते। अभी तुम इंडिया में ना देखो, कुछ भी होता है ना वो तुरंत वेस्टर्न को पता चलता है, या वेस्ट में होता है ना तो भी हम लोग को पता चल जाता है। वो क्योंकि हम इंस्टा देखो, चाइना में ना कुछ अलाउ नहीं है। जैसे कि इंस्टा, व्हाट्सअप, गूगल, उन लोग ने ना सब खुद का बनाया है। तो यही सब चीज़ें ना इन्फॉर्मेशन जा नहीं पाती वैसे जैसे कि इंडिया में चली जाती है। इंडिया में कुछ भी हो रहा है भाई, तुरंत बाहर वालों को पता चलता है, ठीक है, ऐसा रहता है। अब वो भी एक थोड़ा अलग हुआ। तो यही था कि तुम्हें मैं बताना चाहता था कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है, ठीक है। ये सब चीज़ पूरा पॉलिटिक्स पे रहता है। कुछ भी वो नहीं है कि तुम अपने से बता दोगे, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई ब्लड सुपीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ पॉलिटिक्स एंड पावर का है, ठीक है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वापस बताता हूँ। इस दुनिया में जो भी कंट्री स्ट्रांग होती है उसके हिसाब से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला मनी, ठीक है। दूसरा है पावर या पॉलिटिक्स। पी फॉर पावर, पी फॉर पॉलिटिक्स, दोनों सपोज कर लो, ठीक है। ताइवान के पास मनी ऑलरेडी है, पावर के लिए उसके पास यूएस है, ठीक है। बस हो गया। सच में ये दो ही चीज़ किसी भी इंसान को, किसी भी कंट्रीज़ को ऊपर लेके जाता है। सिर्फ पैसा होना वो नहीं है। जैसे कि तुम्हारी बहुत पहचान है, तुम भाई हो, लेकिन हर जगह वो नहीं चल पाएगा, पैसा चाहिए, ठीक है। चलो वो सब से हटते, इंडियन मूवीज़ का मेरे को याद आ गया था, वो सब हटाओ। पर ये मेन तो है कि तुम्हें दो चीज़ चाहिए, पैसा, पावर। अगर तुम्हारे पास दोनों है तो तुम जाओगे ही ऊपर, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसके बाद अगली कोई वीडियो, या सॉरी अगली तो वीडियो बनाऊंगा ही, कौन सी कंट्री का चाहिए वो कमेंट करो, एंड जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा मैं वो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।